सुंदरवन में एक शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। उसका शरीर सोने जैसा चमकदार, आंखें तेज और आवाज इतनी गूंजदार थी कि जब वह दहाड़ता तो पूरा जंगल थर्रा उठता। सिंहराज जंगल का राजा था, लेकिन वह किसी पर जुल्म नहीं करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और समझदार राजा था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत मानते थे। हर सुबह जब सूरज उगता तो शेर पहाड़ी के ऊपर जाकर जोर से दहाड़ता। गर्जना मेरे न्याय की है, जंगल में सबको समान अधिकार है। बंदर, हिरण, हाथी, लोमड़ी, खरगोश सभी जानवर उसके शासन में खुश थे। लेकिन एक जानवर था जिसे शेर की यह लोकप्रियता पसंद नहीं थी। वह था लकड़बग्घा, जिसका नाम था खुर्राट। खुर्राट चालाक था, लेकिन लालची भी। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे शेर को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन जाए। एक दिन खुर्राट ने अपने साथी सियारों के साथ बैठक की। उसने कहा, दोस्तों, जब तक शेर राजा रहेगा हमें कभी मांस का हिस्सा ठीक से नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि उसे हटाया जाए। सभी सियार डर गए, लेकिन खुर्राट, शेर से लड़ना आसान नहीं है। वह ताकतवर और समझदार दोनों है। खुर्राट मुस्कराया। लड़ाई नहीं करनी है, बस चाल चलनी है। उसने योजना बनाई। हम अफवाह फैलाएंगे कि शेर बूढ़ा हो गया है और अब जंगल का शासन नहीं चला सकता। अगले ही दिन जंगल में खबर फैलने लगी, शेर राजा अब कमजोर हो गया है। वह अब जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को नया राजा चाहिए। धीरे धीरे यह बात सबके कानों तक पहुंची। कई छोटे जानवर डर गए कि कहीं जंगल पर कोई और खतरा ना आ जाए। तीन दिन बाद शेर ने जंगल की एक बड़ी सभा बुलाई। सभी जानवर वहां इकट्ठे हुए। पेड़ों पर तोते बैठे थे, नीचे हाथी, जिराफ, हिरण, बंदर सब मौजूद थे। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे सुनने में आया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। क्या यह सच है? सारे जानवर चुप हो गए। तभी लोमड़ी बोली, महाराज, ये बात खुर्राट लकड़बग्घा फैला रहा है। शेर ने खुर्राट की ओर देखा। खुर्राट, क्या यह सच है? खुर्राट डरते हुए बोला, महाराज, मैं तो बस ये कह रहा था कि शायद अब आप थक गए होंगे। शेर मुस्कराया। थकना बुरा नहीं, पर धोखा देना बुरा है। फिर शेर ने कहा, अगर तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं तो कल हम दोनों एक प्रतियोगिता करेंगे। जो जीतेगा वही जंगल का असली राजा कहलाएगा। खुर्राट के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच सभी जानवर इकट्ठे हुए। हवा में उत्साह था। मुकाबले के 3 चरण तय किए गए। 1 शक्ति की परीक्षा, पेड़ के तने को सबसे दूर फेंकना। 2 बुद्धि की परीक्षा, किसी कठिन समस्या का हल निकालना। 3 साहस की परीक्षा, डरावनी घाटी पार करना। पहले चरण में शेर ने अपनी ताकत दिखा दी। उसने एक मोटा पेड़ का तना उठाया और दूर पहाड़ी के पार फेंक दिया। खुर्राट ने कोशिश की, लेकिन तना कुछ ही कदम दूर गिरा। दूसरे चरण में खुर्राट ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। सवाल था, अगर जंगल में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? खुर्राट बोला, मैं भाग जाऊंगा। शेर मुस्कराया। राजा कभी भागता नहीं, वह अपने प्रजाजनों की रक्षा करता है।
तीसरा और आखिरी चरण आया, साहस की परीक्षा। घाटी में गहरी खाई थी और नीचे बहती थी तेज नदी। जो इस घाटी को पार करेगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। शेर ने बिना डरे छलांग लगाई और आसानी से पार पहुंच गया। खुर्राट ने छलांग लगाई लेकिन आधे रास्ते में गिर पड़ा। वह डर के मारे कांपने लगा। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और कहा, सिंहराज की जय हो। सूर्योदय, सुबह का सूरज, भाग 5, दया और नीति। शेर ने देखा कि खुर्राट घाटी में फंस गया है। वह तुरंत वापस गया, अपने पंजे बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लिया। खुर्राट कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके खिलाफ साजिश रची। शेर ने कहा, खुर्राट, राजा का काम सजा देना नहीं, सुधारना होता है। लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी को धोखा दिया तो जंगल से निकाल दिया जाएगा। उस दिन के बाद खुर्राट ने कभी झूठ नहीं बोला। वह शेर का सच्चा सलाहकार बन गया। अब सुंदरवन फिर से खुशहाल हो गया। शेर रोज सुबह पहाड़ी पर जाकर दहाड़ता। न्याय, साहस और दया, यही जंगल की असली ताकत है। सभी जानवर मिलकर काम करते, एक दूसरे की मदद करते। हिरन और बंदर बच्चों को सिखाते कि राजा वही है जो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता है। कहानी की सीख। सच्चा राजा वही होता है जो ताकत नहीं बल्कि बुद्धि, दया और न्याय से शासन करता है। झूठ और लालच की जीत कभी नहीं होती, लेकिन सच्चाई हमेशा चमकती है, जैसे शेर की सुनहरी आयाम।